नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अभी तक आपने परीक्षा के दिनों में पेपर के आउट होने के ही समाचार सुने और देखे होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव के दिनों में किस तरह प्रत्याशियों के नाम आउट किए गए, जिस पर सियासत गर्मा गई है। कहां कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम लीक हुए, इस पर बीजेपी क्यों व्याकुल है, आइए इस रिपोर्ट में। नकुल है छिंदवाड़ा पांडुर्ना के मालिक। कांग्रेस ने नहीं, नकुल ने तय किए नाम। जिले के 3 उम्मीदवारों के तय किए नाम। क्या नकुल है छिंदवाड़ा कांग्रेस के नाम? नकुल के कदम से कांग्रेस में हड़कंप। कांग्रेस में हड़कंप, बीजेपी व्याकुल। वीडी शर्मा का कमलनाथ पर आरोप। कमलनाथ कर रहे परिवारवाद। पेपर की तर्ज पर प्रत्याशी आरोप। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार प्रत्याशियों के नामों की सूचियां जारी की जा रही है। अभी तक कांग्रेस 144 तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 136 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस की दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है। इस बीच मध्य प्रदेश को लेकर नकुलनाथ फिर चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने से पहले ही अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा की प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। दरअसल पांडुर्ना पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पांडुर्ना से वर्तमान विधायक नीलेश उइके को पांडुर्ना से कांग्रेस का आगामी प्रत्याशी घोषित करते हुए कहा कि आपने टीवी पर देखा होगा, कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रदेश की 80 सीटों की घोषणा कमलनाथ जी करेंगे, जबकि छिंदवाड़ा की 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। कि 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई नीलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। साथियों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास एक पर्चा है जिसमें कमलनाथ जी के 11 वचन। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ ने जब छिंदवाड़ा जिले के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी व्याकुल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर कमलनाथ को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की शर्त पर छिंदवाड़ा की टिकट नकुल घोषित कर रहे हैं, जो बताता है कि सोनिया की, राहुल की कांग्रेस अलग है और कमलनाथ और नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फड़वाते रहे और बेटे से टिकट घोषित करवाते रहे। क्या गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और समस्त सीडब्ल्यू से ऊपर है? नकुलनाथ या उसके पास ठेका है टिकट बांटने का? परिवारवाद तो हमने सुना था और परिवारवाद की गारंटी तो कांग्रेस है। परिवारवाद में बेटे को टिकट मिलना भी सुना था, पर टिकट बेटे के द्वारा बांटे जाना एक अनूठा उदाहरण। क्या आप कांग्रेस के नए नाथ नकुलनाथ हैं? फिर दिग्विजय सिंह एवं जयवर्धन का क्या होगा मध्य प्रदेश के अंदर? अब कौन कसेगा कमलनाथ पर नकेल, नकुलनाथ पर नकेल? क्या दिल्ली में बैठी कांग्रेस हो गई है फेल? ये हालात। नकुलनाथ के प्रत्याशियों का नाम इस तरह उजागर करने के मामले में जहां बीजेपी निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या कहते हैं कांग्रेस नेता, आइए सुनते हैं। देखिए, ये जो नाराज गुट, शिवराज गुट, महाराज गुट और लाइलाज गुट है, ये बस अर्थ का अनर्थ करने के लिए बैठे हैं अपनी पार्टी के लिए और अनर्गल सवाल पूछने के लिए बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो इनसे कहिए कि अपने गिरेबान में झांक के देखें, दूसरे के गिरेबान तक हाथ न बढ़ाएं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश देश का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी का एक चयन प्रक्रिया है, सीईसी होने के बाद टिकट घोषित होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई नेता अपने क्षेत्र में किसी को आश्वासन देता है टिकट के लिए, तो वो तो इसके लिए स्वतंत्र है, इसमें क्या दिक्कत है? वो आश्वासन तो हर कोई देता है, हर जिले में देता है जो वहाँ का बड़ा नेता है। लेकिन सूची तो जो जारी होती है वो सीईसी के जो हमारे चीफ है उनके साइन के साथ ही जारी होती है, और वैसा ही कांग्रेस पार्टी। नकुलनाथ के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कहती है बीजेपी में कई गुट हैं, नाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी और महाराज बीजेपी। लेकिन छिंदवाड़ा और शिवपुरी के टिकट का मैटर सामने आने पर बयानबाजी से दाव पलट गया है और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8 भोपाल।
तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी होने से पहले ही प्रत्याशियों के नाम आउट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या नकुलनाथ और कमलनाथ की कांग्रेस और राहुल की कांग्रेस में अंतर है, ये अलग से सीट जारी कर रहे हैं, क्या दिल्ली का कमांड खत्म हो गया है, ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी उछाल रही है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता, हृदय किरार, कांग्रेस प्रवक्ता, एल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हृदय किरार जी आपसे। आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं प्रत्याशियों की सूची आने से पहले ही। नकुलनाथ किसी को प्रत्याशी मान लेते हैं, बना देते हैं, क्या समझा जाए इसे? जी हृदय किरार जी, अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? चलिए, इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। किसी प्रत्याशी के नाम पहले से घोषित हो जाएं, नकुलनाथ घोषित कर दें, कमलनाथ घोषित कर दें, राहुल गांधी घोषित कर दें, इससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? क्यों इतनी बेचैन है बीजेपी? बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और बेचैनी की बात तो कांग्रेस को ही होगी। कांग्रेस ही बेचैन है, बेदम है, सुप्त है, सुसुप्त है, क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं, हम लोकतंत्र वाली पार्टी हैं। तो देवेंद्र जी, लोकतंत्र पूरा चरमरा गया है कांग्रेस का, आंतरिक लोकतंत्र। आप देख रहे हैं कि नकेल डालने वाला कोई है नहीं कमलनाथ और नकुलनाथ पर, पूरी कांग्रेस हो गई है फेल। और जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही हैं, तो मुझे लगता है, और उसको पॉलिशिंग कर रही हैं, बड़े धिक्कार की बात है। और ये सही मायने में चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, जो अजीज कुरैशी भी कहते हैं। और आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का अगर कांग्रेस के अंदर कार्य किया गया, तो देखिए अजीज कुरैशी भी हैं जो कहते हैं कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को 25 से ज्यादा टिकट दे दीजिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने ना उनको ऊपर भी कोई एक पत्र लिखा, सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल काटनी है, अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाए, मुसलमान नाराज ना हो जाए। तो कांग्रेस ने उनके बड़े नेता अजीज कुरैशी जी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाई, जबकि उनका बड़ा निंदनीय बयान था। और जिस प्रकार से ये भी आ रहा, अब रागनी जी कह रही हैं तो कि वो सांसद राय दे रहे हैं, अभिमत दे रहे हैं। अरे साफ साफ कहा है कमलनाथ ने कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ घोषित करेंगे और फिर प्रदेश में घोषित होगा। और इस प्रकार से देखिए, कांग्रेस में दो अभी तक तो मिल्कियत वाली पार्टी के जो हम कहते हैं डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की संवाहक है, आज ये फिर पुनः परिलक्षित हो जाता है। एक डायनेस्टी डेमोक्रेसी मिल्कियत वाली पार्टी में शीर्ष में नेहरू परिवार है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब उसके संवाहक हैं। और दूसरा, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर जाएगा नाम, तो कमलनाथ और नकुलनाथ, जिस प्रकार से खुलेआम कह रहे हैं कमलनाथ कि नकुलनाथ घोषित करेंगे, और उस बात को पॉलिश लगाने का काम जिस प्रकार से रागिनी नायक कर रही है, बड़ा निंदनीय है। उनको तो कम से कम संविधान, कांग्रेस का जो संविधान है, उस संविधान में आस्था रखते हुए आज बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग बात नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि लोकसभा में करा, अरे भाई तो ये कह दो ना कि अब वहां पर दिग्विजय सिंह जी के पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, वो भी ग्वालियर चंबल संभाग के सारे जो टिकट बटने हैं बाकी बकाया रहे हैं, उनकी घोषणा उनसे करवा दो। जब आप मिल्कियत वाली पार्टी बनते हो, अभी मैं मिल्कियत वाली पार्टी कह रहा हूँ, ये परिवारवाद में मिल्कियत वाली पार्टी है। इसके इनका मतलब सब कुछ इनके पिताजी का और इनके घर का ही होता है, जो कमलनाथ से दिग्दर्शित करा रहे हैं। तो अब इनको डर पिताजी का नहीं, पिताजी की संपत्ति बेटे की ही बाद में होती है। चलिए ठीक है, लेकिन बेटी की भाई ये परिवार में होता है देवेंद्र जी, ये राजनीतिक दल होता है, जहाँ राजनीतिक दल तो परिवारवाद का आरोप तो लगा ही रहे हैं ना, परिवारवाद का आरोप शुरू से लगा रहे हैं, तो मान ही लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, अच्छे प्रश्न लगाया, और जिस प्रकार से हमारे मंत्री विश्वास सारंग ने लगाया, और यही है। और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस पावर, हम आएंगे आपके पास इंजीनियर साहब, हम आएंगे आपके पास। हम थोड़ा सा अन्य मेहमान जो हैं उनसे भी तो एक आध क्वेश्चन ले ही लें। हृदय किरार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, नमस्कार जी।
नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे ही कहा था, संयोगवश आपके पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। प्रश्न यही था कि क्या है ये प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही नकुलनाथ किसी को प्रत्याशी मान लेते हैं, बोल देते हैं, तो क्या माना जाए? बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है, राहुल गांधी की अलग है, दिल्ली का कंट्रोल खो गया है, इस तरह के जो तमाम आरोप लग रहे हैं, इसको क्या माना जाए? जी किरार जी। पार्टी, फिर मोदी की पार्टी, और आज ना नकुलनाथ जी याद आ रहे हैं, कमलनाथ जी याद आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है, जब से कांग्रेस के टिकट देना 144 में भारतीय जनता पार्टी में घबराहट और बौखलाहट पड़ गई है। अब हमारे हमें क्या याद आ रहा है, आप कपड़े फाड़ने वाले आपके बयान आ रहे हैं, हम अब बात नहीं करें, आप कहते हैं हम चुप हो जाए। अरे भाई ये लोकतंत्र में मौन नहीं रह सकते हम आपकी कमियों को जनता के बीच में ले जाएंगे। जिस प्रकार से आप कपड़ा फाड़ लड़ाई कर रहे हो, उसको क्या हम बताएं ना, शर्म आनी चाहिए, क्या बात करते हो? अरे भाई आप अपने नेताओं को सुधारो। अगर आपकी भुजाओं में साहस है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई शक्ति है, भुजाओं में दम है, तो कार्रवाई करे कमलनाथ के ऊपर, कार्रवाई करें दिग्विजय सिंह के ऊपर। लेकिन आप वो इधर उधर की बात करेंगे, देखिए की बात करिए, आए वहां साई करना कांग्रेस को बहुत आता है। मैं कितना यक्ष प्रश्न खड़ा किया, क्या कांग्रेस हो गई है फेल? नहीं है नकुलनाथ कमलनाथ पर नकेल। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये स्लोगन दिया, आप उस पर अगर आप बताओ कि हाँ हो गई है, क्योंकि कांग्रेस में मिल्कियत आ गई है, मिल्कियत है, और केंद्रीय स्तर पर भी मिल्कियत है, जो कि पूरा पहले से परिलक्षित होता है कांग्रेस। बात को समझ चुकी है, तो इसके बाद बयान देने के लिए कुछ नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र होता तो कमलनाथ क्या करेंगे? अरे अपने आप को देखो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। एक महीना और बचा है, पब्लिक आपकी बातों को समझ चुकी है। इसका मतलब है कि बंद कमरे में वो सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं को जो माँ बहन की गाली देते हैं, दिग्विजय सिंह को और सबको, वो निसंदेह उनको दिग्विजय सिंह, उनको सज्जन सिंह वर्मा को बल देते होंगे, उनको प्रेरित करते होंगे, जिस कारण से वो श्रृंखलता करते हैं हमेशा कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के नेता। चलिए ठीक है, हमारे साथ एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनको निर्वस्त्र करने की तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, और हम राजनीति में इस प्रकार के बयानों का कोई स्वागत नहीं करते। देवेंद्र जी, इंजीनियर साहब एल द्विवेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा एक आध सवाल जरूर ले लेने दीजिए। द्विवेदी जी जैसा कि अनोखे जवाब देंगे, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अच्छे अनोखे जवाब दें वो। बिल्कुल बिल्कुल अनोखे ही होंगे, विद्वत्तापूर्ण होंगे, लेकिन किसी के पक्षपात पूर्ण नहीं होंगे, इसका ध्यान है। किसी के पक्षपात अगर नहीं जो सत्य को जी वो तो सत्य को उद्घाटित करते हैं कोई। चलिए ठीक है, प्रारंभ करिए जी। एल द्विवेदी जी के पास हम आना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, जैसा कि आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना, और बीजेपी एक कमी तो पा ही गई है, जिसको लेकर के आंतरिक लोकतंत्र की बातें कर रही है। इंजीनियर साहब बड़े खुश हैं कि कम से कम एक कमी तो दिखी कि परडुना के जो सांसद हैं नकुलनाथ ने, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया प्रत्याशी का। वास्तव में क्या कांग्रेस में कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर खाने की? इस तरह की बातें आ जा रही हैं। पहले तो प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर आउट होते थे, अब प्रत्याशियों के नाम आउट हो रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी राजनीतिक दल में जो ये बातें होती हैं, ये बहुत ही आंतरिक बातें होती हैं और कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, और इसको कोई बड़ा हाइप देना, मीडिया हाइप देना या प्रत्याशी लीक होना, ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता। आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं आंतरिक कलह चल रही है। रोज लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जा रहे हैं या अन्य दल में जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही सिमरिया में जो अभय मिश्रा थे, उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी, और अभी 1 महीने पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो कहीं ना कहीं आंतरिक कलह भारतीय जनता पार्टी में भी चल रही है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं है। और दूसरी ओर कांग्रेस में तो अपना अंतरनल जो है वो चल ही रहा है, लेकिन असंतोष दोनों तरफ व्याप्त है। इसके लिए अगर हम कहते हैं कि भाजपा में ज्यादा है या कांग्रेस में कम है, तो ये कहना एक जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर मेरा पहले से ही वही मुद्दे रहे कि कहीं ना कहीं चुनाव में
विकास की बात होना चाहिए, जमीनी मुद्दों की बात होना चाहिए, जनहित मुद्दों की बात होना चाहिए, ना कि अब प्रत्याशी आ गए हैं, सभी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। तो कहीं ना कहीं मुद्दों पे जो बात होना चाहिए, जैसे जिस प्रकार से अभी कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया, भाजपा का कब वचन पत्र जारी होगा, इसकी एक डेट होना चाहिए। उन मुद्दों पर बात होना चाहिए, क्या वह लेकर आ रहे हैं या क्या वह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को लेकर जो ये खींचतान चल रही है, ये बड़ी खींचतान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जो लिस्ट आ चुकी है उसमें एक दो लोग आगे पीछे ऊपर अप डाउन होगा। बाकी जहां तक ये जो लिस्टें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस की पार्टी की हो, वो फाइनली करीब करीब मानी जा रही है। और जिस प्रकार से 17 तारीख से और अभी 27 तक जो नॉमिनेशन की डेट्स हैं, नाम वापसी की तारीख है, अब ये प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को जाना चाहिए, ना कि छोटी छोटी छिटाकसी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर है वह लगाना चाहिए। ये एक मुख्य मुद्दा हो जाता है। जी, ये एक मुख्य मुद्दा हो जाता है। वास्तव में जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, न कि इस तरह के छिटफुट जो बातें हैं ये होनी चाहिए। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता है। एल द्विवेदी जी का यही कहना है। हम आना चाहेंगे इंजीनियर साहब आपके पास। थोड़ा सा बड़ा लंबा बोल जाते हैं आप, शॉर्ट में बोलिएगा क्योंकि और भी मेहमान हैं, माफ़ कीजिएगा। इंजीनियर साहब, हमारे वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी ने एक बात तो सही कही है। इससे क्या मतलब है कि लीक हो जाता है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और ये तमाम बातें। क्या इस अगर जो आपको करना है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है कांग्रेस, तो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत कर दीजिए इसके खिलाफ कि इसमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, ये चीज़ें नहीं है, संविधान के अनुरूप, अपने संविधान के अनुरूप ये काम नहीं कर रहा है। तो चुनाव आयोग देखेगा, जांच करेगा, एक्शन लेगा। इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए देवेंद्र, नहीं, मुद्दों की बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने ये जारी किया है, उस नहीं, ये मुद्दे उठाने चाहिए। आपने तो ये कांग्रेस का एक छोटा सा, ये जैसा कि ये एल द्विवेदी जी ने कहा, ये एक छोटा सा एक बात लेकर के एल द्विवेदी जी बहुत चतुराई से ये बात सब मतलब मुझे लगता है कि सत्यता को उद्घाटित नहीं किया। ये बहुत बड़ी कांग्रेस के अंदर अगर इतिहास में जाएगा तो ये विषय निसंदेह अब हमेशा के लिए रहेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि मेरा पुत्र मेरा बेटा ही छिंदवाड़ा के नामों को घोषित करेगा, तो यह निसंदेह डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, डायनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मिल्कियतवादी मालकियत वाली पार्टी जो अभी तक हमें लगता था कि सिर्फ नेहरू परिवार है, आज ये पता चला कि कमलनाथ परिवार भी है और नाथ परिवार भी है। नहीं, बात वही है ना, बात तो वही है। आप लोगों ने जिस बात को मुद्दा उठाया है, ये आपने शिकायत की है क्या? बीजेपी ने शिकायत की है क्या चुनाव आयोग में? देखिए देवेंद्र जी, ये कांग्रेस का ये शिकायत वाला विषय नहीं है अभी, लेकिन जनता को जनचेतना का नहीं, राजनीतिक पार्टी है, इनका जो रजिस्ट्रेशन है ये खत्म कराइए, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह से थोड़ी चलेगा। उनका अपना संविधान होगा ना, उनका अपना बायलॉज होगा, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी का वही तो रजिस्टर्ड हुआ होगा, उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट मैं बता दूं आपको, बायलॉज का ही उल्लंघन है। आप निकाल लीजिए कांग्रेस का संविधान, उसमें इस तरीके से नहीं लिखा। कांग्रेस में लिखा आंतरिक लोकतंत्र होता है, तो फिर या तो फिर बोल दें कि हम अनुशासन समिति ना बनाया करे कांग्रेस, या अनुशासन समिति नाम मात्र की होती है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी जघन्य जो बातें की गई है कांग्रेस के नेताओं ने, तो उसके ऊपर कोई आंतरिक लोकतंत्र इनके है नहीं, कोई नोटिस इशू नहीं करते। अब मैंने अजीज कुरैशी की बात कही, तो अजीज कुरैशी ने क्या कहा था कि कांग्रेस को हिंदुत्ववादी नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और हिंदुत्व की अंता है। बस देखिए, स्वयं कहा था उन्होंने, और कि तो ये सबसे बड़ा पाप करती है, और इनके सारे नेतागण भी यही करते हैं। दिग्विजय सिंह भी वही कहते हैं, हिंदू क्या है, हिंदू आतंकवादी है, भगवा आतंकवादी, भगवा बलात्कारी है। अरे हम क्या कहते हैं, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग, हिंदू मेरा परिचय। तो मैं शंकर का हुआ क्रोध आनल कर सकता जगती छार छार। ठीक है, हृदय स्क्रार जी, हमारे पास समय बहुत कम है। इंजीनियर साहब, आप जिस दिन वोटिंग होगी ना, उस दिन दिन भर हमारे चैनल पे आप बैठिएगा, दिन भर चैनल पे बैठिएगा। हम आपको आमंत्रित करते हैं और पूरी भड़ास निकाल लीजिएगा।
थोड़ा सा और समय है, बहुत कम समय है हमारे पास। आपसे निवेदन भी कर रहे हैं कि उस दिन 17 तारीख को जरूर आप बैठिएगा हमारे साथ, दिन भर स्टूडियो में ही। नहीं, स्टूडियो में अब हमारी पार्टी के नियम है, संविधान है, हमारे ठीक है सर, सारे तय होता है। अगर पार्टी मुझे अवसर देगी तो निसंदेह मैं बिल्कुल 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 पूरा अवसर, हम पूरा अवसर देंगे, हम निवेदन करेंगे आपकी पार्टी से भी। और आपके सामने मैं कहता हूं कि ये मध्य प्रदेश की जनता भगवान कृष्ण और भगवान राम बनी है, और जिस प्रकार का ये पौंडरिक का स्वाद रच रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हरदेश किरार जी, हरदेश किरार जी जवाब दीजिए, हरदेश किरार जी जवाब दीजिए, हरदेश किरार जी जवाब दीजिए, क्योंकि इनके आंतरिक लोकतंत्र नहीं, कुछ भी नहीं बचा है इनके। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बहुत कम समय है हमारे पास। हरदेश किरार जी जवाब दीजिए। चलिए, इसे क्या कहें हम, दुर्भाग्य जी। हरदेश किरार जी आपका नेटवर्क के पास देखिए कोई वीजा नहीं है, कोई वीजा नहीं है इनके पास। अरे आप हमारे लीडरों से डर गए, मेरे मित्र नरेंद्र सिंह जी दिमनी से लड़ रहे हैं तो उनसे डर रहे हो, कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से लड़ रहे हैं तो उनसे डर रहे हो, प्रहलाद पटेल जी हैं, हर जगह आप डर रहे हो। आप तो कहते हो आप उनको हमारे मध्य प्रदेश के माटी के लाल है। तो आप भी तो नेटवर्क में नहीं है ना, दिक्कत तो यहाँ है कि आपकी बात पूरी नहीं आ पा रही है यहाँ। देखिए खरीद फरोख्त की सरकार बनी है जो, अरे जी क्या हृदय कुमार जी, खरीद फरोख्त की सरकार होती तो जनता दूसरी बार नहीं सुनती, क्या बात करते हैं। देवेंद्र जी अगर इनके पास प्रमाण होते, खरीद फरोख्त के इनके पास प्रमाण होते तो चले जाते कोर्ट। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ झूठा बकवास करते रहते हैं। इनको जनता ने नकार दिया इसलिए। और ये आपस में देखिए इतना फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, इनके अंदर जनाक्रोश भरा हुआ है, हर स्तर का आक्रोश नेताओं का। कपड़े फाड़ आक्रोश बना है, कपड़े फाड़ आक्रोश भरा पड़ा है। उनके नेता आपस में एक दूसरे को प्रेरित कर दें, कपड़े फाड़ आपस में नेताओं का ये परिलक्षित हुआ है। भारत की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। क्या कहेंगे इस बात पर? अरे हृदय किरार जी आपको। चलिए द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, हमारे पास समय तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास समय तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का द्विवेदी जो हमारे किसान है उनको राहत प्रदान करेंगे, टिकट घोषणा करेंगे कांग्रेस में। कांग्रेस का CWC और सबको तिलांजलि दे दीजिए आप, आपकी जो वर्किंग कमेटी है उसको सबको तिलांजलि दे दो, यहीं से घोषित कराया। द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और बहुत कम शब्दों में मैं चाहूँगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, कि आखिर जैसा कि अभी आपने कहा कि इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर जो बीजेपी इस बात को उठाती है तो क्या ये मान लिया जाए कि वास्तव में बीजेपी के पास अदर मुद्दे नहीं हैं और कुछ न कुछ कमी अपना इस तरह के ऊट पटांग के मुद्दे उठा करके जनता को मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है, उसमें कुछ कमी है? जी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी में असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं वह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्याप्त हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल अगर इस प्रदेश पे शासन किया है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको किसी भी प्रकार का प्रचार ही नहीं करना चाहिए। जनता अगर इतना अच्छा काम हुआ है तो जनता सीधे जाएगी और सीधे वोट करेगी। लेकिन आप देखिए कि मुख्य मुद्दों से किस प्रकार से भटका के कैसे पोलराइजेशन ऑफ वोट करना है, कैसे मुद्दों को डाइवर्ट करना है, चुनाव कैसे आ रहा है, कैसे बयानबाजी करनी है, वो देखिए उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुना रही है। और आप देखिए कि इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके चेहरे देखिए, उनके चेहरे से आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में चुनाव जो होने हैं वे किस प्रकार होने और किस डाइवर्ट में होने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ग्राउंड में जाते हैं, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत करी है और कई जगहों पर जाकर देखा है, भाजपा के प्रति अभी भी जनता में असंतोष व्याप्त है, क्योंकि कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आज तक प्रदेश में नहीं मिल पाई। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं
गारंटी हमने किसानों चाहे को दी सड़क हुई की है। बात कर लेते हैं, इसी पानी की प्रकार बात से कर आप लेते हैं, देखिए, कुछ सड़क पे सड़कें आप ऐसी हैं सड़क भोपाल पे में जो 5 आज तक लाख बन नहीं पाई किलोमीटर हैं, से ज्यादा की बल्कि सड़कें सबसे बना ज्यादा दी। सरकार 40,000 किलोमीटर भारतीय जनता की पार्टी की सड़कें प्रदेश में रही है। तो राजधानी की सड़कों का अगर ये हाल है तो प्रदेश की अन्य सड़कों का क्या हाल होगा देवेंद्र जी, आप अच्छे से समझते होंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि 18 साल अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आप विकास के मुद्दे पे वोट करिए ना, विकास का मुद्दे पे आप बात करिए, आप जनता के बीच जाइए और बताइए कि हमने ये योजनाएं लाए हैं और इन योजनाओं पर हमें वोट करिए। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो भाजपा में भी कहीं ना कहीं भागम भाग की स्थिति मची हुई है। इनके वरिष्ठ नेता जो हैं वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। मैं इसमें यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, वे अन्य दलों में भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो अन्य दलों में चले गए हैं, अन्य दलों में चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं इसमें भी तो पार्टी का असंतोष व्याप्त हुआ है, इसमें भी तो कहीं ना कहीं परिवारवाद, वंशवाद का आरोप लगा है। आपने देखा होगा कई सीटें ऐसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में कि लगातार उन्हीं के पुत्र पपोत्र पोते उन्हीं को लगातार टिकट दी जा रही है। भाजपा में भी ऐसा देखने को मिला है कहीं ना कहीं। तो असंतोष तो इस पार्टी में भी जाहिर हुआ ही होगा ना। तो अगर मेरा तो सीधा सीधा मुख्य मुद्दा यह है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप विकास की बात पे या जनहित के जो मुद्दे आप उन पे चुनाव लड़िए ना। और अगर आपने 18 साल या 20 साल इस प्रदेश के लिए काम किया है तो कहीं ना कहीं जनता आपको ऑटोमेटिक वोट देगी, आपको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं जा पा रहे हैं और क्यों ऐसी भागम भाग की स्थिति मची हुई? भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टियां छोड़ के अन्य राजनीतिक दलों में क्यों जा रहे हैं? क्यों असंतोष हो रहा है? आप देख रहे होंगे लगातार वरिष्ठ जो नेता है वे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पूर्व में भी कई बार कहा जा रहा था कि प्रदेश में मुखिया का चेहरा बदलना चाहिए। ऐसी खबरें भी मीडिया रिपोर्ट्स में, सोशल मीडिया में लगातार चली थी। तो ऐसा असंतोष क्यों हो रहा है? और अभी भी आप देखिएगा देवेंद्र जी, अभी चुनाव के लिए बहुत समय बचा नहीं है, कम समय है, लेकिन अभी भी देखिएगा आप कि इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। लगातार कई लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में है, समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, बसपा के संपर्क में है। वे ये देख रहे हैं कि जो अंतिम सूची भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही आएगी, आप देवेंद्र जी देखिएगा अन्य राजनीतिक दलों में वे दामन थाम लेंगे। तो क्या ये अवसरवादी नेता है भारतीय जनता पार्टी के? अगर इनके में संगठनात्मक पार्टी है, ये जैसे बोलते हैं कि संगठन पार्टी को टिकट देता है, तो वे छोड़ के क्यों जा रहे हैं अन्य दलों में? वे पार्टी की सेवा क्यों नहीं करना चाहते? तो वो क्या सिर्फ अवसरवादी नेता है? वे सिर्फ चुनाव के लिए ही संगठन में या पार्टी में कार्य कर रहे हैं? ये तमाम प्रश्न हैं, ये तमाम प्रश्न हैं जिनके उत्तर लेने चाहिए। जी सत्येंद्र चौधरी जी, आप कुछ कह रहे थे। जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय कुछ कह रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते आप तो बहुत अच्छी बात होती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं उसको हम सुनेंगे, हमें पूरी क्षमता है। हम आप कहिए, क्योंकि आप जो कह रहे थे हम लोग नहीं सुन पा रहे थे। अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से देवेंद्र जी, समय नहीं है सर। पत्रकार जी ने कहा, मैंने वरिष्ठ पत्रकार जी पता नहीं क्यों एक पक्षी हो जाते। मैं कहता हूँ हमारी देखिए नहीं 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई है। देवेंद्र जी सुन लीजिए, देवेंद्र जी जरा सुनिए, आप कह रहे समय नहीं है तो मेरी बात तो सुन लीजिए। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों को दी है। ये कमलनाथ तो कहे पैसा नहीं है, पैसा नहीं। 5,000 करोड़ से ज्यादा की फसल बीमा की राशि भी हमने दी। इन्होंने जो 35 साल तक ये कर्ज माफी नहीं कर पाते, और जिस किसान ने कर्ज नहीं लिया होता है, जो बराबर समय पे चुका देता है, उसको 1 रुपए का भी फायदा लाभ नहीं होता। हम 12,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं। माननीय शिवराज जी और माननीय मोदी जी की ऐसी योजना किसानों को आलम्बन दे रहे हैं, सम्मान दे रही हैं। इस प्रकार की योजनाओं से चलाने से जो किसान कर्ज समय पे चुका भी देते हैं, जो डिफॉल्टर नहीं होते, उनको भी लाभ होता है। तो हमने ऐसी योजना चलाई। इन्होंने एक युवा को 4 रुपए की रोजगार नहीं दिया, 4,000 की बात कही। हमने हजारों युवाओं को सीखो कमाओ योजना में 10-10 हजार रुपए का स्थायी फंड दे रहे हैं। हमने 110 लाख युवाओं को लगभग 70,000 करोड़ रुपए की राशि से उनको स्वरोजगार की योजनाओं में लाभ दिया है, ऋण दिया है, उनको सहयोग दिया 70,000 करोड़ रुपए का। नेता पार्टी को छोड़ के अन्य राजनीतिक दलों में जा रहे हैं। जब आपने इतना अच्छा काम किया 18 साल में, आपने प्रदेश की राजनीतिक, प्रदेश की सड़कें, आपने मध्य प्रदेश राजधानी की सड़कें देखी है सत्येंद्र? लेकिन एक बात है, देखिए जी, एक बात है कि इंजीनियर साहब और कुछ माने ना माने, नहीं इंजीनियर साहब और कुछ माने ना माने, आप ये मानते हैं कि बीजेपी में भी अवसरवादी हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं? जी
देखिए सभी जगह अवसरवादी होते हैं। मैं तो ये कहूंगा, चलिए इतना तो आपने मान लिया ना, इतना तो मान लिया। हृदय किरार जी कहेंगे कि हमसे तो कुछ पूछे ही नहीं, इसलिए जल्दी से जी। और जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। सत्येंद्र जी, क्या आपकी पार्टी में फिर क्या लोग टिकट लेके सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं? आप तो कहते हैं हमारी संगठन की पार्टी, संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और कांग्रेस को अपनी गति दिखा देगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने उस जनता रूपी भगवान को राक्षस कहा है। ठीक है, ठीक है, तो राक्षस कहा है तो भगवान, जनता रूपी भगवान। चलिए सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हृदय किरार जी जल्दी से, हृदय किरार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे पास समय नहीं है। देखिए इंजीनियर साहब, आप बहुत ज्यादा समय ले लिए हैं, बहुत बोल लिए हैं। आपने समय कहाँ दिया? आप देखिए, आपको तो ये कहना चाहिए कि भैया रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, मैंने बताया ना आपको, इनके बाद माफी गाली देते हैं मंच से, उनकी वो साफ आता है। वो महिला शक्ति का अपमान करते हैं ये लोग। और अभी नवदुर्गा चल रही है, ये नवदुर्गा जी मुद्दों पे मुद्दों को डाइवर्ट करना आपसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि चलिए सत्येंद्र चौधरी जी आप किसी को सुनना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सिर्फ अपनी ही बात महिला शक्ति के नाम पे आपने क्या, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, आपको जेल में देखिएगा 12 साल की बच्ची। चलिए ठीक है, ये इस डिबेट में मजा इसलिए नहीं आया तो कर लेती है कांग्रेस। इंजीनियर साहब लगातार बोलते रहे हैं। माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी मेहमानों से इंजीनियर की भी बात सुनिए। मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मुद्दों पे बात करिए ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जब मुद्दे ना हो तो मुद्दे निकाले जाते हैं, लेकिन जब मुद्दे ऐसे हों कि इससे अपनी ही गला पकड़ में आ जाए तो उन मुद्दों को उठने न देना भी एक कला है। और ये राजनीतिक कला जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कम बीजेपी इस समय उठा रही है, ये कला दिखा रही है। और इसी कला का परिणाम है कि जिनसे जनता का सरोकार ना हो उस मुद्दे को उठा दिया जाए और उसी पर फोकस किया जाए। लेकिन जनता है, सब जानती है, इसलिए जनता को ज्यादा भ्रम में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।